हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं लेट से वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के जैसा मेरा भी 2025 में प्री है और मैं भी जो है वो स्टडी करता हूँ, साथ में कुछ अदर काम भी होते हैं, तो मेरा वीडियो नहीं डलता टाइम टू टाइम। लेकिन जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आप सबको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और किस तरह पढ़ाई के साथ जो है वो एक स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट स्टडी कैसे करें। जैसे कि मैंने भी पिछले 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं और मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि किस तरह के प्री में क्वेश्चन आते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है प्री में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रीड करें, एनालाइज करें, पीवाईक्यू को एनालाइज करें, जो कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज आती हैं उनको किस तरह पढ़ें, और साथ में जो हमारे 5-6 दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं जो दिसंबर ख़त्म होने में, उसको किस तरह आप एक मेंस का जो सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका या ऐसे बचा हुआ है, तो किस तरह आप उस पर लगाएं और अच्छे से अपने जो है वो आंसर राइटिंग करें। इन 4-5 दिनों में आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, या एक सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका तो उसको ख़त्म करें जो मेंस का है। और इसके बाद जनवरी में जो है वो आपको मेंस की तरफ, जनवरी के बाद जो मई तक जो है वो मेंस की तरफ बिल्कुल ही नहीं देखना है। उस पर आपको एक ऑप्शनल पकड़ कर रखना है जो कि छूटने नहीं देना है। उसको वीक बाय वीक जो है आपको रिवीजन करना है और बाकी मेंस का कोई सब्जेक्ट उठाना नहीं है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो नोट्स हैं मेंस के वो किस प्रकार बनाने हैं। मैंने आपको प्री के बताए थे, तो अभी मैं मेंस के थोड़े से नोट्स बताऊंगा आपको जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, स्मार्ट से रिलेटेड हैं और जो मैंने बनाए हुए हैं। तो ये कुछ नोट्स हैं मेरे जो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने बनाए हुए हैं। ये मेंस के हैं और आप देखेंगे कि किस तरह डायग्राम बना के मैंने एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसका ही एक पेज में, पूरे टॉपिक को एक पेज में रखा हुआ है। और जो कि मैं इसको ही पूरा जो है वो यदि मेरा प्री होता है तो उसको ही पूरा मैं मेंस में लिख कर आऊँगा कि ये पूरा जो टॉपिक है जो कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, तो उसको मैं पूरा लिख के आऊँगा। ये मेरे मेंस का जो है वो नोट्स हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक किताब है उसको, किताब को पूरा लिख देना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से डायग्राम बना सकते हैं कि किस तरह मैंने उसको लिखना है आगे। उस ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम बुक्स उठाओगे कोई या ऐसे ही कोई नोट्स उठाओगे जो कि प्रॉपर नहीं बने होंगे और आप उसको पढ़ते टाइम जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे को लिखना क्या है आगे। इनको पढ़कर आप सीधा जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि यही मेरे को लिखना है और इसके सिवाय मेरे को कुछ नहीं लिखना है। ऐसे मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने अभी बनाए थे थोड़े दिन पहले और इनको साथ में बना भी रहा हूँ। थोड़े बनाए हैं, थोड़े बना भी रहा हूँ, थोड़े आपको दिखा दिए हैं। तो ये मेरे नोट्स थे कुछ मेंस के, और जो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बनाए हैं और अदर नोट्स भी बनाए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट से हैं। मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक से एक पेज में जो है उनको नोट्स बनाता हूँ जो कि मेरे को आगे मेंस में अच्छे से रहे। कई बोलेंगे कि भाई मेंस की तैयारी कर रहा है, इसका प्री हुआ ही नहीं है, 2 अटैम्प्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, जब प्री हो जाएगा तो हमें रुकना नहीं है। यदि हम प्री पास कर गए और मेंस की तैयारी नहीं की है तो आप सोच सकते हो कि कितना रिग्रेट फील होगा हमें, है ना। तो अभी जो 4-5 दिन बचे हैं, यदि आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो आप उसको करें, और नहीं है तो आप ऐसे जो है वो उसको देखें, जो पीवाईक्यू देखें और उसमें ऐसे उठाएं, उस ऐसे को लिखें और टॉपर्स की कॉपी से चेक करें, है ना। और उसके बाद जनवरी जनवरी से लेकर मई तक आपको मेंस की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। उसमें एक ऑप्शनल है जो आपको उठा के रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है जो आपको देखना है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेंस उठा रहे हैं उस टाइम, नहीं, आपको सी सेट देखना है, जीएस के सब्जेक्ट देखने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेटेज किस चीज़ का ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है प्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें देखना है कि इकोनमी जो है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस टाइम। उसके बाद है पॉलिटिकल, उसके बाद है एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। देन जियोग्राफी भी आप ले सकते हो इसके साथ, परंतु आपको ऐसा देखना है कि इकोनमी जो है वो उसका वेटेज ज़्यादा है। 15 to 18 जो एवरेज क्वेश्चन उसमें बनते ही हैं, हमेशा बने हैं और बनते ही हैं पिछले 4-5 सालों से। और इसके साथ एनवायरनमेंट अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो उससे भी पूछ रहा है ना। आप सी सेट के जो पैसेज देखोगे कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो एनवायरनमेंट हो गया उसका ज़्यादा पूछते हैं, है ना। एनवायरनमेंट हो गया उसका ज़्यादा पूछ रहे हैं। हिस्ट्री से मेरे को नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो है वो प्री में बन रहा है जो हम सोल्व कर सकें। देन आप सोचो कि यदि आप पूरा साल पढ़ कर गए हैं, 2 साल पढ़ कर गए हैं, 3 साल पढ़ कर गए हैं और आपसे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हो रहा, उस टाइम आपको पैनिक फील बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो वो किसी से भी नहीं बन रहा है। तो आप 4-5 सब्जेक्ट उठाएं, उनको अच्छे से एनालाइज करें, PYQ लगाएं, टेस्ट लगाएं। इकोनॉमी जो है वो उसको आपने अच्छे से रीड करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। प्री के नोट्स मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे कि किस तरह मैंने एक इतनी मोटी बुक जो कि स्पेक्ट्रम की आती है हिस्ट्री की, उसकी मैंने पॉकेट नोट्स बनाए थे, पॉकेट नोट्स जो कि आप जेब में डाल सकते हो और कहीं भी जाके बैठ के रीड कर सकते हो, है ना। वो प्री के नोट्स वैसे बनाने हैं और मेंस के मैंने आपको बता दिए। अदर भी बताऊंगा, और भी मैंने बड़े बनाए हैं, लेकिन जो प्री है वो जनवरी से मई तक उसको किस तरह डील करना है। सी सेट आपने लेना है, सी सेट के साथ आपने 1 या 2 सब्जेक्ट जो भी दिन में उठाने हैं। साथ में आपने यदि कोई न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया है, कोई कोचिंग फॉलो नहीं की है, मंथली मैगजीन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, देन आपको रिग्रेट फील नहीं करना है। इसमें PT 365 आती है, उसको रीड करना है अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं उठाएं। तो मेरा मानना है कि आप सीरियस नहीं हो। करंट अफेयर अच्छा वेटेज है प्री में करंट अफेयर का, चाहे आप डायरेक्टली देख लो या इनडायरेक्टली देख लो, है ना। तो करंट अफेयर ले लिया, इकोनॉमी होगी, साथ में एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो करंट से रिलेट करती है। करंट में जो घटनाएं हो रही हैं वो उससे रिलेटेड करके ही आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन एनवायरनमेंट में। कोई पेड़ हो गया, कोई पक्षी हो गया, है ना। वैसे ही जियोग्राफी भी वैसे ही बनता है। देन पॉलिटिकल, उसको उसका जो है वो कोर एरिया जो है पॉलिटिकल का वो एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा आपको, है ना। एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से बताया हुआ है, उसको रीड करिए अच्छे से कम 10 से 12 बार जो है वो उसको रीड करिए। आप उसके पेजेस उठा सकते हैं कि मेरे को दिन में इतने पेजेस पढ़ने हैं और देन मेरे को 1 हफ्ते में उसको ख़त्म करना है या 10 दिन में उसको ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्री से पहले कम से कम 5 से 6 बार उसको पढ़िए, है ना। जब आप, और दूसरी बात है कि जब आप टेस्ट लगाओगे, किसी कोचिंग के टेस्ट लगाओगे या PYQ लगाओगे, तो उसको आपने ऐसा नहीं है कि एक आंसर टिक किया और उसको देखा कि हाँ भी मेरा गलत है या मेरा सही है तो उसको छोड़ दिया। नहीं, आपने उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एक क्वेश्चन के ऊपर जो भी टॉपिक बन रहा है उस पूरे टॉपिक को आपने रीड करना है। देन यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर पड़ा है PYQ, तो आपने उसको उस टॉपिक को जो है वो उसके मेन पॉइंट जो है वो लिख कर रखने हैं एक उस क्वेश्चन के ऊपर, या एक अलग से नोट्स बना लेने हैं। नहीं तो यदि आप टेस्ट लगाते हो तो उस टेस्ट के पीछे पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग हो, उसके टेस्ट जो होते हैं उसके पीछे एक पूरा एनालाइज किया होता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका पूरा एनालाइज किया होता है। तो आपने उस एनालाइज को अच्छे से पढ़ना है, 2 घंटे लगाकर, 3 घंटे लगाकर। फिर आपको अपनी गलतियाँ देखनी है, आपने कहाँ गलती की है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा ही पैटर्न आपने लेकर चलना है मई तक। रिविजन्स जो है वो मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन करनी है अच्छे से। और
सी सैट को जो है वो आपने साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सी सैट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है इस टाइम यूपीएससी का जो प्री है। बड़े बच्चे फेल हो जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आ रहे हों या वो आर्ट्स से आ रहे हों। तो ऐसा नहीं है कि अब जो मैथमेटिक्स वाला होगा वो प्री निकाल जाएगा सी सैट के ऊपर, नहीं। सी सैट भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है यूपीएससी का जो प्री नहीं निकल रहा है जिन बच्चों का। तो आप देखिए जनवरी से लेकर मई तक आपने इन सब्जेक्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड देन जियोग्राफी और करंट अफेयर। इनमें जो है वो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, पी वाई क्यू लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं। तो मेरा मानना है कि वैसे टेस्ट नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार मैं तो पी वाई क्यू जो होते हैं उन पे ज़्यादा स्टे करता हूँ। तो जो टेस्ट जो हैं वो अपने लगाने भी हैं, तो उसको अच्छे से पीछे जाकर उनके पीछे जो एनालिसिस दिए होते हैं आंसर के, उनको अच्छे से रीड करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार नोट्स बनाने हैं। मैं फिर से एक बार एक वीडियो और बनाऊंगा कि किस प्रकार आपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं जो प्री होता है उसके लिए, और किस प्रकार आपने उन जो पी वाई क्यू हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन में किस प्रकार एनालिसिस करके एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होते हैं उनको ऊपर लिखना है, ताकि लास्ट टाइम आप उनको रिवाइज कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद।